हेलो एवरीवन। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 8, एक्सरसाइज नंबर 5.1 का केसी सिन्हा का, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो था उसका 13 तक कंप्लीट कर लिए थे टाइप 1 का। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 2, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 से दिया गया है और इसके आगे के कुछ क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है इफ़ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। तो देन हमको प्रूव करना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 साइन थीटा। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, हम लोग को प्रूव करना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इतना। क्या वी हैव टू प्रूव दैट क्या चीज़ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 साइन थीटा। हमको इतना का वैल्यू इतना प्रूव करना है। तो ध्यान दीजिए, इतना का वैल्यू हमको इतना प्रूव करना है, तो इस चीज़ को हम बहुत ही आसान तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। क्या करते हैं कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, लेट कर लेते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, और हम एक्स का वैल्यू यदि इतना हम लोग ला दें तो प्रूफ हो जाएगा। तो क्या करते हैं, लेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, इसको मान लेते हैं 2। यदि इसको हम दोनों को सॉल्व करें चाहे तो इसको मतलब एक्स का वैल्यू यदि हम लोग प्लस माइनस √2 साइन थीटा यदि ला लें तो हम लोग को प्रूफ हो जाएगा कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू हम लोग एक्स माने हैं, मतलब इसका वैल्यू का हम लोग को एक्स का वैल्यू इतना हम यदि लाएँ तो हम लोग को प्रूफ हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इस चीज़ को लाने के लिए इक्वेशन 1 को और 2 को स्क्वायर करके क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो है क्या करते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो देखिए लेफ्ट साइड लो, लेफ्ट तरफ ऐड होगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा फिर से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू, इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा √2 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ पे x है तो हो जाएगा x स्क्वायर। यदि इसको हम लोग सॉल्व करें और x का वैल्यू इतना आ जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। इसको हम लोग तोड़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर a माइनस बी में इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर करें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कॉस स्क्वायर 2 बार है, साइन स्क्वायर 2 बार है, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये प्लस में है, 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में है, ये कट जाएगा। अब यहाँ से क्या बचा, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। अब जो है देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो 1। तो हो जाएगा 2 इंटू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 2 इंटू 1 तो हो जाएगा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 2 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग लेफ्ट साइड ले आए तो क्या होगा 2 माइनस 2, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है 2, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग पढ़े हुए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वहाँ से यदि हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कहाँ से लिखे हैं, तो ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से लिखे हैं 2 इंटू है, ठीक। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो जाएगा साइन थीटा। तो देखिए x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे प्लस माइनस रूट अंडर 2 साइन थीटा। तो देयरफॉर फ्रॉम 2 तो लिख सकते हैं क्या आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था x, तो x का वैल्यू कितना आया प्लस माइनस रूट अंडर 2 साइन थीटा। यही तो हम लोग को प्रूव करना था ना। देखिए यही चीज़ हम लोग को क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। लिख सकते हैं इसको हेंस प्रूव्ड। इस तरह से एक क्वेश्चन हम लोग को कंप्लीट हो गया। सिर्फ ध्यान रखना था, इसको x हमको इतना प्रूव करना था, इसको हम लोग मान लिए कि x है और सॉल्व करके हम लोग x का वैल्यू दिखला दिए कि प्लस माइनस रूट 2 साइन थीटा होता है। तो इससे ये मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 15, वह है इफ़ साइन 4a प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम लोग को दो आइडेंटिटी दिया गया है, इसको हमको प्रूव करना है। पहला है 1/10 का पावर 4a प्लस 1/10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरा है 10 4a माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए जो दिया गया है अब सॉल्यूशन करते हैं। गिवन क्या है साइन 4a प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, मतलब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन का पावर 4a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको इधर ले गए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है याद कीजिए, होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो हो जाएगा देयरफॉर हो जाएगा साइन रेज टू दी पावर 4a इज इक्वल टू क्या चीज़ कॉस स्क्वायर ए। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। मतलब यदि कहीं पे हमको कॉस साइन का पावर 4a दिखेगा तो उसके जगह पे हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए जहाँ नज़र आएगा वहाँ पे साइन का पावर 4a लिख सकते हैं अपने ज़रूरत के अनुसार। ठीक, चलिए हम लोग लेते हैं पहला का हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक, इसका LHS में क्या दिया गया है 1/10 रेज टू दी पावर 4a प्लस 1/10 स्क्वायर ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 को हम लोग साइन और कॉस से बदल सकते हैं। तो हो जाएगा साइन रेज टू दी पावर 4a डिवाइडेड बाय कॉस का पावर 4a प्लस 1/, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या है, इसको ऊपर लिख सकते हैं कॉस का पावर 4a डिवाइडेड बाय साइन का पावर 4a प्लस फिर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक, आप तो इसको अब लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 1/10 का पावर 4, इसको लिख सकते हैं कॉट का पावर 4a कॉट स्क्वायर, आप इंडिपेंडेंट है। अब इस चीज़ को देखिए यहाँ पे कुछ रिलेशन हमको यूज़ आएगा, काम देगा। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एलसीएम ले लीजिए। एक कितना हो जाएगा एलसीएम साइन का पावर 4a
यदि डिवाइड करें कटेगा 1 होगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा कॉस का पावर 4a प्लस साइन का पावर 4a को साइन स्क्वायर ए से यदि डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम लोग देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या है, साइन का कॉस का पावर 4a है, यहाँ कॉस स्क्वायर ए है, तो हम लोग कॉमन क्या कॉस स्क्वायर ए यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। क्या बच जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब क्या बच गया यहाँ से, साइन का पावर 4a। अब बताइए इसका वैल्यू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है ना, आप लोग पढ़े हुए हैं। तो इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 इंटू डिवाइडेड बाय ये है साइन रेज टू दी पावर 4a, मतलब इसको लिख सकते हैं, हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन का पावर 4a। अब देखिए अब हम लोग को यहाँ पे ये यूज करने लायक समय आ गया है, कॉस स्क्वायर ए है यहाँ पे, तो इसके जगह पे साइन का पावर 4a लिख सकते हैं, या तो यहाँ पे साइन का पावर 4 है तो उसके यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आप इंडिपेंडेंट हैं तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं हम लोग साइन का पावर 4a डिवाइडेड बाय साइन का पावर 4a। कहाँ से लिखें, तो हम लोग फ्रॉम 1 से लिखें। अब देखिए ये क्या हो गया, दोनों कट गया तो इज इक्वल टू 1, और 1 क्या है, यही मेरा RHS है, तो ये का आ गया RHS। लिख सकते हैं कि हेंस ये क्या हो गया, हम लोग का प्रूफ हो गया पहला। अब सोच रहे होंगे कि दूसरा भी बता देंगे, उम्मीद नहीं रखिए, सेम इसी तरीके से जैसे अभी हम लोगों ने किया है उसी तरह से क्या कीजिएगा, क्वेश्चन इसका जो सेकंड है वो सॉल्व कीजिएगा तो आपका बन जाएगा। ये भी बहुत ही आसान है, कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, बनेगा। अब देखिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 16, वह है इफ tan थीटा इज इक्वल टू ए बाय बी, देन शो दैट ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस चीज़ को हमको प्रूव करना है, ठीक ना। चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए बाय बी, इसका यूज़ करना है। शो करना है हम लोग को ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए हम लोग LHS लेते हैं, तो लिख सकते हैं वी हैव टू शो दैट ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए LHS लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ से आप दो काम कर सकते हैं, या तो कीजिए इस टोटल टर्म जो है इसको हम लोग tan में कन्वर्ट कर दें। tan में कैसे हो जाएगा, क्योंकि यदि हम दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अंश और हर को दोनों से हम क्या कर दें, cos थीटा से डिवाइड कर दें, cos थीटा से डिवाइड कर दें तो tan में आ जाएगा। या तो फिर यहाँ से क्या कीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, ये है p बाय b, मतलब p का वैल्यू a और b का वैल्यू b है, तो यहाँ से हाइपोटेनस h का वैल्यू निकाल सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ठीक। तो यहाँ से फिर साइन थीटा इज इक्वल टू पी बटे एच, कॉस थीटा बी बटे एच, उस तरह से हम लोग जो है वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। तो उसमें वो भी सही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें बस जो है फंसने का चांस ज़्यादा रहता है। तो क्या कीजिए, इसको जो है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, अंश और हर को कॉस से डिवाइड करने पर तो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, फिर ये हो जाएगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक, जिसको यदि इसको हम अलग अलग करें, ठीक, अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, फिर ये बड़ा वाला बटा, फिर क्या है, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है, कॉस थीटा विल कैंसल। अब ए और साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा, तो हो जाएगा ए टेन थीटा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए टेन थीटा प्लस बी, तो ये हो गया। अब टेन थीटा का वैल्यू यहाँ देखिए हम लोग को दे के रखा था, यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू ए बाय बी तो दिया हुआ था, देखने के लिए नहीं दिया गया है, उसका हमको क्या करना है, यूज़ करना है। तो यूज़ करने का समय हम लोग को आ चुका है, तो इसमें कर दीजिए। तो ए टेन थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए बाय बी माइनस बी डिवाइडेड बाय ए इंटू ये हो गया ए बाय बी प्लस बी, इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर बाय बी माइनस बी डिवाइडेड बाय, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बाय बी प्लस बी। यदि यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बाबू, हो जाएगा बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड, यहाँ भी एलसीएम होगा तो बी, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या कट रहा है, तो बी और बी जो है कट जा रहा है, कैंसल, तो बचा क्या चीज़, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए हम लोग को प्रूव क्या करना था, यही प्रूव करना था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको ही मेरा क्या आ चुका है, RHS आ चुका है। तो इसको लिख सकते हैं कि हेंस ये जो दिया गया था वो मेरा क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। तो ये क्वेश्चन जो है उम्मीद करेंगे आपको क्या हो चुका, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर, शो करना है सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस के स्क्वायर का पावर 3/2। इसका चलिए सॉल्यूशन करते हैं। गिवन दिया हुआ है क्या चीज़, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर। तो देयरफॉर यदि यहाँ से हम लोग tan थीटा का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, √1 माइनस के स्क्वायर। ठीक, तो tan थीटा का वैल्यू है, यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं 1, और tan में हम लोग जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यदि परपेंडिकुलर यहाँ देख सकते हैं कितना है, √1 माइनस के स्क्वायर, और यहाँ बेस का वैल्यू कितना है 1। यदि हम लोग को भविष्य में यदि वैसा कहीं ज़रूरत आन पड़े कि हाइपोटेनस का वैल्यू लिखना पड़े, तो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना होगा, तो √, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का वैल्यू कितना है, तो है √1 माइनस के स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर प्लस 1, तो क्या होगा √1 प्लस 1 2, तो √2 माइनस के स्क्वायर। यदि हमको ज़रूरत पड़े तो, यदि नहीं ज़रूरत पड़ेगा कोई बात नहीं, तो h का वैल्यू हम लोग सिर्फ यहाँ पे रखेंगे। सिर्फ हम लोग यदि जो वैसा समय आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। h का वैल्यू कितना है, तो √2 माइनस के स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दीजिए हम लोग को शो करना है, वी हैव टू शो दैट क्या है, सेक थीटा प्लस
टेन क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस के स्क्वायर का होल पावर कितना है 3/2। अब हम लोग लेते हैं LHS। क्या दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब यहाँ से आप दो तरीके से बना सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट है। क्या चीज़ सेक है तो इसको लिख सकते हैं हाइपोटेनस बाय बेस उस तरह से। फिर टेन है तो टेन का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है टेन क्यूब का, तो टेन क्यूब है तो इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे टेन स्क्वायर इंटू टेन थीटा में, तो हो जाएगा टेन क्यू स्क्वायर का दिया और टेन की दिया हुआ है। फिर कोसेक को लिख सकते हैं हम लोग हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। उस तरह से आप अलग अलग करके वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो भी सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा सिंपल करने के देखते हैं करने का, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक सेक को हम लोग 1/cos थीटा प्लस साइन क्यूब को टेन क्यूब को लिख सकते हैं साइन क्यूब बाय कॉस क्यूब थीटा इंटू कोसेक को लिख सकते हैं हम लोग 1/sin थीटा। अब देखिए यहाँ पे एक साइन थीटा है, यहाँ पे कितना है 3 है, बचेगा कितना कटेगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ से हो गया मेरा 1/cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस क्यू थीटा। यदि एलसीएम लेंगे तो देखिए यहाँ पे कॉस थीटा है कॉस क्यू थीटा है, तो एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। और इसको कॉस क्यूब को हम लोग कॉस क्यूब को यदि हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे बचेगा क्या चीज़ कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और फिर यहाँ पे है कॉस क्यूब को कॉस क्यूब से डिवाइड करेंगे 1 को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 1, तो हो जाएगा 1/cos क्यूब थीटा। अब बताइए 1/cos क्यूब क्या होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक क्यूब थीटा, लिख सकते हैं ना। अब सेक में मतलब यहाँ पे देखिए सब का वैल्यू हम लोग को बैठाना था, सब जो है रूट में था, तो उसको हमको वैल्यू पुट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, कैलकुलेशन में हो सकता था मिस्टेक हो जाए, तो यहाँ पे सिंगल वैल्यू आ गया, इसको पुट कर देंगे। सेक का क्या होता है तो हाइपोटेनस बाय बेस, तो हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल के रखे हुए हैं, और कितना है तो √2 माइनस के स्क्वायर बाय बेस का वैल्यू कितना है, ये 10 में क्या था p/b, तो बेस का वैल्यू है 1 का पावर 3, तो इसको हम लोग रूट है उसको लिख सकते हैं 2 माइनस के स्क्वायर का 1 पावर 1/2, और ओवरऑल दिया हुआ है कितना पावर 3। अब यदि जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटू 3 कितना होगा 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस के स्क्वायर का पावर 3/2। देखिए हम लोग को क्या करना था, यही चीज़ लाना था, तो ये मेरा क्या आ चुका है RHS आ गया है, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं हेंस ये मेरा क्या हो गया, ये जो दिया गया एडिटिव था वो क्या हो गया प्रूफ हो गया है। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट किया। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया गया है वह क्वेश्चन जो है लिखता है कि इफ़ कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू दिया हुआ tan स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन को देखिए और जो प्रूफ में दिया गया सेम टू सेम है, और इसका आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर इसमें जो है दिया गया है 5, वो दोनों क्वेश्चन सेम है, सेम टू सेम, सिर्फ आपका एंगल चेंज किया हुआ है। जहाँ पे एक्सरसाइज में बी लिखा हुआ है एग्जाम्पल में ए लिखा हुआ है, जहाँ पे ए लिखा है वहाँ पे बी लिखा हुआ है, तो सिर्फ सेम टू सेम है, सिर्फ ए को बी में जहाँ पर रिप्लेस किया हुआ है। तो इतना तो बुद्धि है हम लोग के पास कि ए को बी को हम लोग उसी तरह रिप्लेस कर देंगे, और जैसा कि यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है तो वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से अभी हम लोग जो है 18 कंप्लीट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी आप चाहिएगा तो बन जाएगा, नहीं तो फिर हम लोग इसको हिंट करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करेंगे कि आपको जितना आज बताया गया वो आपको समझ में आ गया होगा, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।